अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ लॉक एंड की के सीज़न 3 के एपिसोड 3 से लेकर 8 तक एक्सप्लेन करने वाली हूँ और बाकी 2 एपिसोड्स मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बॉडी को फिर से कोई विस्परिंग सुनाई देती है और इस बार उसे उस चेस्ट की मिल जाती है। बॉडी और किंजी दोनों वेल के पास जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिरकार ये किसका काम है। उन्हें वहाँ पर वो रॉड्स भी मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। वो दोनों सोचते हैं कि ये उन दोनों डीमन बहनों का कभी काम हो सकता है। उसके बाद बॉडी वहाँ से चला जाता है और किंजी अपनी टॉर्च लाइट ऑन करके वेल में देखती है तो उसे ईडन की लाश दिखाई देती है। वो उस लाश की एक पिक्चर ले जाती है और अपने फ्रेंड्स को दिखाती है और वो सब बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं उसे देखकर। सब किंजी को कहते हैं कि क्या तुमने इसे मारा? तो किंजी कहती है अगर मैंने मारा होता तो मैं बता देती, मैंने इसे नहीं मारा। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि अब इस लाश का क्या करना है। इसके बाद वो तीनों डीमंस किसी घर में घुस जाते हैं और वहाँ से कुछ कपड़े चुराते हैं ताकि वो अपना हुलिया बदल सके और अपने हथियार वापस ले सके, ताकि उन हथियारों की मदद से वो कीज हासिल कर सके। फिर हम देखते हैं कि बॉडी अपनी मदर के रूम में वही टाइमलाइन की ढूंढ रहा होता है ताकि वो अपने फादर से मिल सके, लेकिन नीना उसे वो की नहीं देती बल्कि उसे हेड की यूज करने का कहती है। उसे हेड की यूज करवा के कहती है कि तुम जितना चाहो अपने फादर को यहाँ पे देख सकते हो। बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें नीना, उसके हस्बैंड और बॉडी होते हैं। बॉडी छोटा होता है और वहाँ पर वो फायर कैंपिंग कर रहे होते हैं। तभी नीना बॉडी को वापस चलने का कहती है जिससे बॉडी बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। दरअसल वहाँ नीना ड्रिंक कर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि बॉडी भी ये देखे। अब नीना अपने पास्ट में जा जाकर देखती है कि उसने क्या गलतियां की और वो कितना ज़्यादा ड्रिंक करती थी, लेकिन किंसी इस चीज़ से परेशान हो जाती है। वो अपनी मदर को कहती है कि आपने जो कुछ भी किया वो पास्ट था, अब गुजर चुका है, आप बदल चुकी हैं और अब हमें आपकी ज़रूरत है। इसके बाद किंजी और उसके फ्रेंड्स ईडन की लाश को उठाकर ओशन के पास ले जाते हैं और वो उसकी याद में कुछ ना कुछ अल्फाज कहते हैं और किंजी उसके लिए एक गाना भी गाती है। इसके बाद वो ईडन की लाश को उठाकर ओशन में फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। टाइलर जॉश के साथ म्यूजियम आता है और वहाँ पर वो वही 3 यूनिफॉर्म्स देखता है जो उस दिन उन डीमंस ने पहने हुए थे। वो जॉश से इस बारे में पूछता है कि इन यूनिफॉर्म्स पर ये जो गोल्डन प्लेट लगी है ये किस चीज़ की है। तो जॉश कहता है मुझे कुछ खास नहीं पता, बस पुराने ज़माने में ये आर्मी वाले पहना करते थे। इसके बाद वो कैप्टन डीमन म्यूजियम में आता है और वहाँ पर वो अपने हथियार ढूंढने लगता है। तो जॉश उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? वो कहता है यहाँ हमारे हथियार पड़ा हुआ करते थे। तो जॉश उसे बताता है कि वो हथियार तो उठाकर लाइब्रेरी में रख दिए गए हैं और वो तीनों डीमंस फिर लाइब्रेरी चले जाते हैं अपने हथियार लेने के लिए। वो लाइब्रेरियन को जान से मार देते हैं और अपने हथियार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। टाइलर पुलिस स्टेशन आता है उस दिन की चोरी के बारे में पूछने के लिए, तो उसे पता चलता है कि किंजी ने कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई ही नहीं थी। बॉडी फिर से अपनी मदर के रूम में वही टाइम ट्रेवल की ढूंढ रहा होता है ताकि वो पास्ट में जाकर अपने फादर से मिल सके और इस बार उसे वो की मिल जाती है। टाइलर किंजी के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? तो किंजी कहती है वो हमारी मदद नहीं कर सकते। टाइलर कहता है क्यों नहीं कर सकते? आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम मुझे सब कुछ सच बताओ। बॉडी वो टाइम ट्रेवल की यूज करके पास में पहुंच जाता है जहां पर डॉज और ईडन थे। बॉडी वहां जाता है तो सब उसे देखकर हैरान होते हैं। बॉडी बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। तभी डंकन उसे कहता है कि भाग जाओ नहीं तो बहुत मसला होगा। वो वहाँ से भागता है लेकिन डॉज भी उसके पीछे भागती है। बॉडी 5 मिनट का टाइम सेट करके आया था। 5 मिनट पूरे होने लगते हैं लेकिन डॉज उसका पाँव पकड़ लेती है और डॉज भी उसके साथ फ्यूचर में आ जाती है। डॉज बॉडी को ढूंढ लेती है, घोस्ट की यूज करके खुद उसकी बॉडी में आ जाती है और वो डोर बंद कर देती है और डॉज की लाश को छुपा देती है और अब बॉडी के शरीर में डॉज की आत्मा होती है। यहाँ पर सीज़न 3 का एपिसोड 3 एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि तीनों डीमंस बैठे होते हैं और दोनों डीमंस अपने गन्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी कैप्टन डीमन कहता है कि कुछ ना कुछ तो बदल गया, यहाँ पर कोई और एको भी है। खाने की टेबल पर बॉडी बहुत अजीब तरीके से बिहेव करता है। वो बहुत ज़्यादा खाना खाने लगता है और ये चीज़ सबको बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। मग फ्रीज होने लगता है जिसका मतलब बॉडी बाहर से सिग्नल दे रहा है, लेकिन डॉज उसी वक्त वो कप तोड़ देती है और सब उस पर गुस्सा भी करते हैं। डॉज कहती है कि मग पर एक कीड़ा था इसीलिए उसने कप तोड़ दिया, मैं बस आप लोगों को बचा रहा था। तो किंजी कहती है कि अगर तुम सच में हमें बचाना चाहते हो तो बस कीज के बारे में ख्याल रखो। ये की मुझे घोस्ट डोर के बाहर मिली, क्या तुम इसके साथ खेल रहे थे? फिर बॉडी उसके हाथ से वो की ले लेता है और कहता है कि मैं इसे संभाल कर रखूँगा। फिर बॉडी किंजी से बाकी कीज़ के बारे में पूछता है लेकिन किंजी फ़िलहाल उसे टाल देती है। इसके बाद वो स्कूल जाते हैं जहाँ पर बॉडी जॉश के साथ बहुत अजीब तरीके से बिहेव करता है जो कि नीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। टाइलर की फ्रेंड उससे मिलने के लिए उसके घर आ जाती है। वो कहती है कि मैं बहुत परेशान हो रही थी कि तुम मेरी कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे थे। टाइलर भी उसे घर के अंदर ले आता है और कहता है कि कुछ दिन तुम हमारे साथ रुक जाओ।
बॉडी स्कूल में भी बहुत अजीब तरीके से बिहेव करता है। एक लड़का उससे टकरा जाता है तो वो उसे मारता पीटता है। बॉडी पूरे घर में कीज ढूंढने लगता है लेकिन फिलहाल उसे कोई भी कीज नहीं मिलती। बॉडी के इस बिहेवियर के बाद नीना और जोश डिनर का प्लान करते हैं और वो बच्चों को भी साथ ले जाने का कहते हैं और वो लोग डिनर के लिए चले जाते हैं। बॉडी रेस्टोरेंट में भी जोश के साथ बहुत बदतमीजी करता है जो नीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बॉडी को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो वॉशरूम का बहाना करके बाहर चला जाता है जहाँ पर वही उसे तीनों डीमन कैप्टन्स मिलते हैं। फिर बॉडी यानी कि डॉज उन तीनों डीमन कैप्टन से पूछती है कि आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए, तो वो उसे कीज दिखाता है और कहता है कि मुझे इस तरह की बाकी कीज चाहिए। तो डॉज कहती है कि मैं भी यही कीज ढूंढ रही हूँ और एक दफ़ा जब ये मुझे मिल जाएंगी तो मैं आप लोगों को इसका इस्तेमाल सिखा दूंगी। तो वो कहता है कि मुझे इसके इस्तेमाल से कोई गर्ज नहीं है, मुझे तो ये किसी और मकसद के लिए चाहिए ताकि मैं दूसरी दुनिया का दरवाज़ा इस दुनिया में खोल सकूँ। तो तब डॉज को एहसास होता है कि ये तो उससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है। वो कैप्टन डीमन डॉज को बॉडी की डायरी देता है और उसे उस कबर्ड में वो कीज़ ढूंढने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, तुम जल्दी से कीज़ ढूंढो नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। डॉज घर में आकर फिर से वो कीज़ ढूंढने लगती है। वो उस कबर्ड में भी देखती है लेकिन उसे कोई कीज़ नहीं मिलती। इसके बाद वो बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पर किंजी और उसके फ्रेंड्स अपनी मूवी देख रहे थे। मूवी खत्म होने के बाद किंजी कहती है बॉडी तुम यहाँ खड़े थे और मैंने तुम्हें देखा नहीं। तो बॉडी फिर से किंजी से उन कीज़ के बारे में पूछता है लेकिन किंजी फिर भी उसे टाल देती है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। बॉडी किंजी के फ्रेंड से भी उस कीज़ के बारे में पूछता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि वहाँ से दूसरी फ्रेंड आ जाती है और वो उसे बुला लेती है और वो उसको कुछ नहीं कह पाता। एली और रूफस नीना और बॉडी से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं और वहाँ पर बॉडी फिर से किंजी के रूम में कीज़ ढूंढ रहा होता है। किंजी उसे कहती है आखिर तुम्हारा मसला क्या है। तो वो उसे कहता है कि तुम मुझे कुछ कीज़ दे दो, हमारी सेफ्टी के लिए। तो किंजी उसे कहती है कि कीज़ सेफ हैं और मैं तुम्हें नहीं दे सकती, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं दे सकती। और बॉडी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। किंजी उसे कहती है कि तुम्हारा दोस्त रूफस आया हुआ है और तुम उसे जाके मिल लो। तो वो वहाँ से चला जाता है। बॉडी रूफस के सामने भी ऐसी हरकतें करता है जैसे वो कुछ ढूंढ रहा है। रूफस उसे कहता है क्या कुछ खो गया है। तो बॉडी कहता है हाँ मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। रूफस को शक हो जाता है और वो बॉडी से कुछ सवाल करता है जो सिर्फ बॉडी और रूफस ही जानते थे, जिसका जवाब बॉडी नहीं दे पाता और रूफस को पता चल जाता है कि ये बॉडी नहीं डॉज है। फिर बॉडी रूफस को बहुत मारता है और वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसे जान से मार देगा। उसके बाद एली और नीना वहाँ पर आ जाते हैं और रूफस को लेकर एली वहाँ से चली जाती है। फिर टायलर किंजी के पास आता है और वो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है, तुम मुझे सब कुछ बताओ। किंजी उसे कहती है कि तुमने खुद ही डिसीजन लिया था और अब तुम खुद ही कह रहे हो। किंजी मेमोरी की यूज़ करती है और टायलर को सब कुछ याद आ जाता है। और जब किंजी वो मेमोरी की लेने के लिए बेसमेंट में गई थी तो डॉज वहाँ पर छुपकर देख रही थी और उसे पता चल जाता है कि कीज़ कहाँ पड़ी हैं। बॉडी के रूम में जाती है और उसे बेड के नीचे डॉज की बॉडी दिखाई देती है और तभी वहाँ पर बॉडी आ जाता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि नीना बॉडी से उस डॉज की लाश के बारे में पूछती है। तो बॉडी उसे कहता है कि मैंने टाइम ट्रैवल की यूज़ की थी जिसकी वजह से डॉज गलती से यहाँ आ गई है। उसे कहती है तो ये इस तरह से यहाँ क्यों पड़ी हुई है। बॉडी उसे कहता है शायद वो इस टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करती इसलिए ऐसे पड़ी हुई है। नीना बॉडी पर बहुत गुस्सा करती है और उससे वो की लेकर वहाँ से चली जाती है। उसे फिर भी बॉडी पर शक होता है और वो जाकर सब कुछ टायलर और किंजी को बता देती है। के बाद वो तीनों उस क्लॉक के पास जाते हैं जहाँ एक आर ग्लास होता है। वो डंकन को कॉल करते हैं और उसे मैसेज देते हैं कि आखिर ये टाइम शिफ्ट की यूज़ कैसे होती है और इस आर ग्लास का क्या मतलब है। डीमन कैप्टन वहाँ दोबारा आता है और डॉज से उन कीज़ के बारे में पूछता है। तो डॉज को पता होता है कि कीज़ कहाँ है लेकिन वो फिर भी उसे नहीं बताती। वो उसे कहती है कि मुझे अभी कुछ वक्त चाहिए उन कीज़ को ढूंढने के लिए। वो उसे धमकाता है कि मैं शाम को वापस आऊँगा और तुमने कीज़ ना ढूंढी तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। डॉज बॉडी का आईपैड तोड़ देती है ताकि वो किसी बहाने से उस चेस्ट में से मेंडिंग की निकालने के बहाने बाकी सारी कीज़ निकाल दे। लेकिन किंजी उसे इंतज़ार करने का कहती है और नीना उसके लिए खाना बनाने चली जाती है। हाँ, एली और रूफस को दिखाया जाता है। रूफस पहले तो कुछ नहीं बताता लेकिन एली के बहुत ज़्यादा जोर देने पर वो उसे बता देता है कि डॉज वापस आ गई है और बॉडी उसके वश में है। किंजी और टायलर उस बॉडी के पास जाते हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि बॉडी ना तो सड़ रही है ना ही मरी हुई लग रही है। तभी किंजी को ख्याल आता है कि घोस्ट डोर से टकराने के बाद सारी बॉडीज ऐसे ही दिखाई देती हैं। तभी उनको ख्याल आता है कि ये तो बॉडी है ही नहीं और उसी टाइम पे बॉडी सिग्नल्स देता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि बॉडी घोस्ट डोर के बाहर है।
तभी डॉज वहाँ पर चाकू से नीना पर हमला कर देती है और टायलर और किंजी वहाँ आके चेन की से उसे कैद कर लेते हैं। वो लोग डॉज को घोस्ट डोर से बाहर भेजना चाहते थे ताकि बॉडी वापस आ सके, लेकिन डॉज उन्हें कहती है कि गिडियन वापस आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मैं अल्फ़ा की ढूंढ रही थी ताकि मैं उसे मार सकूँ, क्योंकि वो इस दुनिया को ख़त्म करना चाहता है और मुझे ये दुनिया पसंद है। लेकिन कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता। वो जैसे ही घोस्ट डोर का दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ से बहुत सारी रूट्स अंदर आने लगती हैं। इसका मतलब होता है कि गिडियन वापस आ गया है और उसने पूरे घर को लॉक कर दिया है। फिर वो तीनों डीमंस घर के अंदर आते हैं तो डॉज कहती है कि मुझे अपने साथ मिला लो। वो तुम्हारी दुनिया को ख़त्म करना चाहता है और मुझे उससे छुटकारा चाहिए, इसलिए तुम्हें मुझ पे यकीन करना ही होगा। और वो लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। डॉज उनसे अल्फ़ा की मांगती है, लेकिन वो उसे अल्फ़ा की नहीं देते, लेकिन उसे एक की दे देते हैं ताकि वो उसकी मदद कर सके। उसके बाद वो तीनों डीमंस घर के अंदर आते हैं और इन पर हमला करते हैं। तभी नीना चैन की यूज़ करती है और कैप्टन डीमन को पकड़ लेती है, लेकिन गिडियन टायलर पर हमला कर देता है और उसके हाथ पे चाकू मार देता है, जिससे टायलर जख्मी हो जाता है। वहाँ किंजी दूसरे डीमन पर हमला करती है, लेकिन वो दूसरा डीमन भी उससे वो बेल्ट की ले लेता है और उसको बहुत ज़ोर से पाँव पे चोट लग जाती है। वो टायलर और किंजी से कीज के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताते। वो डीमन किंजी को मारने वाला ही होता है कि तभी डॉज उस पर हमला कर देती है और उसे उठाकर उस वेल में फेंक देती है, जिससे एक डीमन तो मर जाता है। वो सब मिलकर उन डीमंस को ढूंढ रहे होते हैं कि नीना टेरेस पर पहुंचती है। वहां पर डॉज होती है। डॉज उससे पूछती है कि उसने गिडियन को देखा। नीना उसे कहती है कि नहीं देखा। तभी गिडियन डॉज के ऊपर गोली चला देता है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। गिडियन उन्हें कहता है कि मुझे कीज का पता बता दो, नहीं तो मैं इस डॉज को मार दूंगा, जिससे तुम्हारा बेटा भी मर जाएगा। और वो उसे बता देते हैं कि कीज कहाँ पर है। तभी डंकन का वॉइस मेल आता है। वो किंजी को बताता है कि उस आर ग्लास के पूरे होते ही जो चीज़ हमारी दुनिया में गलती से आ गई थी वो गायब हो जाएगी, कि जैसे ही टाइम पूरा होगा तो डॉज इस दुनिया से गायब हो जाएगी। डॉज अल्फ़ा की से उस डीमन के ऊपर हमला करने लगती है और टाइम पूरा हो जाता है और डॉज उस दुनिया से गायब हो जाती है और वो डीमन वो अल्फ़ा की भी उठा लेता है। वहाँ रूफस और एली भी लॉक हाउस की तरफ निकल जाते हैं और वो डीमन वो सारी कीज यूज़ करके वहाँ दुनिया का दरवाज़ा खोलने लग जाता है और किंजी, टायलर और नीना वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें रूफस और एली मिलते हैं। वो उसके साथ बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि गिडियन दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोल रहा होता है, लेकिन वो कीज काम नहीं करती, जिसका मतलब कि अभी तक एक की मिसिंग थी। गिडियन उसे कहता है कि उन सबको ढूंढो, क्योंकि एक की मिसिंग है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। वो कहता है कि वो कहीं भी हो सकते हैं। तो गिडियन उसे कहता है उस हिस्टेरियन यानी जॉश को ढूंढो। वो उनकी माँ को जानता है और वो ज़रूर उनका पता बताएगा और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहाँ बॉडी दिखाया जाता है जो घोस्ट डोर के बाहर होता है, लेकिन वो सब कुछ देख रहा होता है। वो अपने दादा से कहता है कि मैं इस तरह नहीं बैठ सकता, मुझे अपने घर वालों की मदद करनी है। तभी वहाँ पर सैम आता है। बॉडी उसे देखकर गुस्सा करता है, लेकिन सैम उसे बताता है कि तुम इस तरह भी बाकी सबकी मदद कर सकते हो। यहाँ जॉश नीना को कॉल करता है उसका हाल अहवाल पूछने के लिए और उसे कहता है मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ, लेकिन नीना उसे कहती है कि मैं घर पर नहीं हूँ। तभी वो डीमन जॉश के पास जाता है और उस पर हमला कर देता है। वो उसे गोली मारता है, लेकिन उस डीमन को कुछ नहीं होता। लेकिन वो डीमन उस पर गोली चला देता है और जेमी को वहाँ से लेकर चला जाता है और कहता है कि जब तुम मुझे लॉक का पता बता दोगी तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे बाप को जान से मार दूंगा। यहाँ सैम बॉडी को बताता है कि हम स्पैरोज का यूज़ करके अपनी फैमिली की मदद कर सकते हैं। जेमी उसे बता देती है कि वो सब रूफस के घर है। वो उसे लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ से किंजी और टायलर को लेकर चला जाता है। किंजी उसे कहती है कि जेमी को जाने दो, उसे कुछ नहीं पता, हम तुम्हारे साथ जा रहे हैं। वो उन्हें लेकर लॉक हाउस चला जाता है। यहाँ बॉडी स्पैरोज की मदद से उन्हें सिग्नल देता है तो किंजी समझ जाती है कि ये बॉडी ही है। हाँ, गिडियन टायलर और किंजी से कीज के बारे में पूछता है। वो उसे नहीं बताते, लेकिन वो कहता है कि मैं सबको मार दूंगा। वो उसे झूठ कहते हैं कि वो की घोस्ट डोर के बाहर है। गिडियन अपने साथी यानी बोल्टन को उस घोस्ट डोर के बाहर भेज देता है और उसे कहता है कि अब की ढूंढ कर ही आना। तभी बॉडी वहाँ से एनिमल के थ्रू घर के अंदर आ जाता है। यहाँ नीना, रूफस और एली भी सब आ जाते हैं लॉक हाउस, ताकि वो अपने बच्चों की मदद कर सके। यहाँ एली गिडियन के ऊपर हमला कर देती है और गिडियन उस पर हमला करके उसे बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है। वो नीना पर भी हमला करने वाला होता है कि तभी बहुत सारी स्पैरोज आती हैं और वो गिडियन का ध्यान भटका देती हैं। तभी किंजी वहाँ से एनिमल की उठाती है और वहाँ से बॉडी को वो बाहर निकाल लेते हैं। गिडियन बहुत गुस्से में आ जाता है। वो एली को उठाता है और वो उसे दूसरी दुनिया में फेंकने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर रूफस आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। वो रूफस को मारने वाला होता है कि एली उसे कहती है कि वो की आखिरी की मैंने छुपाई है और मैं ही तुम्हें उसका पता बताऊंगी, बस तुम रूफस को जाने दो।
एली उसे बताती है कि मैंने अपने क्लासमेट के दिमाग में वो की छुपा दी थी और हम वहाँ जाके उसके दिमाग से वो की निकालेंगे। तभी वहाँ पर बोल्टन भी आ जाता है और वो कहता है कि इन्होंने हमसे झूठ बोला, घोस्ट डोर में कोई भी की नहीं थी। उसके बाद गिडियन एली को लेकर उसी के पास चला जाता है ताकि वो आखिरी की हासिल कर सके। यहाँ बोल्टन सबको एक रूम में लॉक कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रूम खोल देता है और सब बहुत हैरान होते हैं। तो वो उन्हें बताता है कि मैं बोल्टन नहीं हूँ, मैं सैम हूँ जो कि घोस्ट डोर से यहाँ पर आ गया हूँ। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एली और उसके फ्रेंड कॉलेज में बैठे होते हैं और रैंडल वहाँ पर एक नई की बनाता है। उस की से जो भी चीज़ ड्रॉ करो तो वो सच में वहाँ आ जाती थी। वहाँ वो एक कैलिबन नाम का क्रिएचर बनाता है जो वहाँ पर आ जाता है कि तभी वहाँ पर गॉडी आ जाता है। गॉडी वो सब देख लेता है और उनसे इस बारे में पूछता है। गॉडी को वो क्रिएचर काट लेता है, लेकिन वो लोग उसे फ़िलहाल कुछ नहीं बताते और रैंडल उसे गायब कर देता है। एली गिडियन को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन गिडियन उसे पकड़ लेता है और उसे गॉडी के घर ले जाता है। एली उसे सब कुछ बताती है, लेकिन गॉडी को तो कुछ भी याद नहीं होता। गॉडी उन्हें वहाँ से जाने का कहता है कि गिडियन गॉडी पर चाकू से हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है और एली को लेकर वो गॉडी के दिमाग में चला जाता है। यहाँ नीना और बॉडी उस चेस्ट को खोलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने मैजिक की वजह से हर बार खुद को बचा लेता है। नीना और बॉडी उस चेस्ट को उस वेल हाउस में रख आते हैं ताकि गिडियन उन तक ना पहुंच सके, लेकिन वो जब घर आते हैं तो वो वापस वहीं पर पड़ा होता है। बाकी सब गॉडी के घर पहुंच जाते हैं जहां वो उसे जख्मी देखते हैं। रूफस बाहर ही रहता है और बाकी सब उसके दिमाग में जाते हैं ताकि वो गिडियन को रोक सके। एली गिडियन को गॉडी के दिमाग के उस हिस्से में लेकर जाती है जहाँ पर वो अपना डर और गुस्सा रखता है। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं और वो गिडियन को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। एली बाकी सबसे मिलती है और फिर दीवारों से खून बहने लगता है, जिसका मतलब है कि गॉडी मरने वाला है और उन्हें जल्दी से वो की ढूंढकर यहाँ से बाहर निकलना है। एली उन्हें वहाँ लेकर जाती है जहाँ पर उसने की छुपाई थी, लेकिन उसे वहाँ पर वो की नहीं मिलती क्योंकि एरिन ने उसे निकाल कर कहीं और छुपा दिया था। वो सब पियानो की आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँचते हैं तो गिडियन वहाँ बैठा होता है और कहता है कि मुझे जल्दी से की का पता बता दो। कि तभी सैम उस पर हमला कर देता है और बाकी सबको वहाँ से भागने का कहता है कि तभी किंजी को विस्परिंग सुनाई देती है और उसे पियानो में ही वो की मिल जाती है। गिडियन सैम को वहाँ पे मार देता है, उस पर पियानो फेंक देता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर सारी वॉल्स गायब होने लगती हैं और बाहर से वो डोर भी गायब होने लगता है, मतलब कि गॉडी मरने वाला था। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डोर्स और वॉल्स गायब होने लगते हैं कि तभी उनको वो डोर दिख जाता है और वो तीनों वहाँ से बाहर निकल आती हैं। वहाँ पुलिस आ जाती है और फिर गिडियन को भी वो डोर दिख जाता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो पुलिस वालों को मारकर उनके पीछे भागता है कि तभी गॉडी मर जाता है और मैक्स उसके दिमाग में ही रह जाता है और फिर एली उनको वो की निकाल कर देखती है और टाइलर और किंजी वहाँ से भाग जाते हैं। किंजी और टाइलर एक जगह जाकर फंस जाते हैं, लेकिन वो उस की मदद से वहाँ एक डोर बनाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। गिडियन उस डोर को तोड़कर वहाँ मारपीट करता है और वो भी वहाँ से उनके पीछे भाग जाता है। तभी किंजी उस की मदद से एक बाइक बनाती है और वो दोनों उस बाइक पर जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ से जॉश आ जाता है और वो गिडियन को कार से हिट कर देता है। गिडियन जॉश को मारता है और वो उसकी कार लेकर उन दोनों के पीछे निकल जाता है। गिडियन को कार चलाने नहीं आती थी, तभी उसकी कार का ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता और वो कार से निकलकर उनके पीछे लॉक हाउस पहुंच जाता है। किंजी उन्हें कहती है कि हम सिर्फ अल्फा की से ही उसे मार सकते हैं, लेकिन चेस्ट तो क्लोज था। लेकिन किंजी वो की यूज़ करके उसका एक होल बनाती है और वहाँ से अल्फा की निकाल लेती है। टाइलर गिडियन को बहाने से वेल के पास लाता है जहाँ पर वो उसे वेल के अंदर करना चाहते थे। वो बिल्डोजर से उसे अंदर करने लगते हैं, लेकिन वो उस बिल्डोजर को भी तोड़ देता है और उस वेल को भी तोड़ देता है। उसके बाद वो घर के अंदर आता है जहाँ पर वो किंजी को मारता है और उसे उस होल से अंदर फेंकने ही लगता है कि किंजी उस पर अल्फा की से हमला कर देती है, जिससे गिडियन मर जाता है और नीना उसे उसी होल में धक्का दे देती है। तभी वो नोट करते हैं कि जैसे ही गिडियन अंदर गिरा तो वो होल छोटा हो गया था। इसका मतलब अगर वो सारी कीज़ वहाँ फेंक देंगे तो वो होल बंद हो जाएगा। वो सब वो कीज़ उस होल के अंदर फेंकने का डिसाइड करते हैं। बॉडी इस चीज़ से बहुत उदास होता है, लेकिन फिर सब उसे मना लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि इन कीज़ ने हमेशा सबकी जान ही ली है, तो इन्हें फेंक देना ही बेहतर होगा। बॉडी कहता है कि मैं आखिरी बार डैड के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। फिर वो सब टाइम ट्रेवल की यूज़ करके पास्ट में चले जाते हैं, जहाँ वो सब अपने डैड से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उनके साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं।
वापस आने के बाद बॉडी और किंजी भी वो मेमोरी की यूज़ करते हैं ताकि उन्हें सब कुछ याद रहे और उसके बाद एक-एक करके वो सारी कीज़ उस होल में फेंक देते हैं और वो होल बंद हो जाता है। सबकी लाइफ दोबारा से ठीक हो जाती है। किंजी की मूवी भी बहुत हिट हो जाती है और फिर वहाँ पर किंजी का बॉयफ्रेंड स्कॉट भी आ जाता है। किंजी उसे देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ किंजी सैम के लिए कुछ अच्छे अल्फाज भी कहती है उसकी याद में। इसके बाद वो स्कॉट को बताती है कि वो भी उसी कॉलेज में अप्लाई करेगी जहाँ पर वो पढ़ता है। उसके बाद वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सभी लॉक हाउस में इकट्ठे होते हैं लंच के लिए और सभी बहुत खुश होते हैं कि बॉडी का बिहेवियर भी जॉश के साथ बहुत अच्छा होता है, जिससे नीना बहुत ज़्यादा खुश होती है। टाइलर भी वापस मोंटाना जाने की तैयारी कर रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास। सभी घर के बाहर खड़े होते हैं और जब वो अंदर आने लगते हैं तो बॉडी कहता है मुझे कोई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लेकिन फिर वो कहता है कि शायद उसका वहम था। लेकिन जैसे ही सब घर के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ फिर से कोई विस्परिंग सुनाई दे रही होती है और यहीं पर ये सीज़न एंड हो जाता है। अगर आप सब और भी इस तरह का अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।